गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुनीश बेनीवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल इंस्टाग्रेड में। आशा करती हूं आप सभी हमारे वीडियोस को लगातार देख रहे हैं और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे 24 जून 2020 के टॉपिक्स को। दोस्तों, करंट अफेयर टुडे का हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जर्मन बुक ट्रेड में पीस प्राइज़ किसने जीता है? हाल ही में जर्मन बुक ट्रेड में पीस प्राइज़ किसने जीता है? और इसका सही आंसर है अमर्त्य सेन। दोस्तों, हाल ही में जर्मन बुक ट्रेड ने अपने प्रेस्टिजियस अवार्ड 2020 के पीस प्राइज़ के लिए इंडियन नोबेल प्राइज़ विनिंग इकोनॉमिस्ट और फिलोसफर जिनका नाम है अमर्त्य सेन, उन्हें इस जो पीस प्राइज़ है 2020 का उसके लिए चुना गया है। और अमर्त्य सेन को इस प्राइज़ के लिए चुना गया है बिकॉज ऑफ हिज वर्क एड्रेसिंग इश्यूज टू ग्लोबल जस्टिस, सोशल इनइक्वालिटी इन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। और जो जर्मन बुक का पीस प्राइज़ है, इसमें जो कैश राशि मिली है वो मिली है 25,000 यूरोज़, यानी लगभग $28,000। और इस प्राइज़ की शुरुआत 1950 में हुई थी। और जर्मन बुक ट्रेड जो है वो दिस पीस प्राइज़ के थ्रू उन लोगों को सम्मान प्रोवाइड कराना चाहती है जिन्होंने आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दिया है टुवर्ड्स आइडिया ऑफ पीस थ्रू हिज एक्टिविटीज़ इन फील्ड्स ऑफ लिटरेचर, साइंस एंड आर्ट। तो दोस्तों, हाल ही में जर्मन बुक ट्रेड ने अपने 2020 पीस प्राइज़ के लिए इंडियन इकोनॉमिस्ट और फिलोसफर अमर्त्य सेन को चुना है। और इन्हें ये प्राइज़ के लिए चुना गया है बिकॉज ऑफ हिज वर्क towards issues of global justice, social inequality in education and health care। दोस्तों, करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, लीजेंड ऑफ सुलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है? लीजेंड ऑफ सुलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है? और इसका सही आंसर है अमीश त्रिपाठी। दोस्तों, हाल ही में अमीश त्रिपाठी ने अपनी नई फिक्शन बुक लॉन्च की है जिसका नाम है लीजेंड ऑफ सुलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया। और जो ये बुक है इसको पब्लिश किया है वेस्टलैंड पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड ने। एक्चुअली इस बुक में अमीश त्रिपाठी ने लिखा है अबाउट जो भारतीय राजा थे सुलदेव, उनके बारे में, जिन्होंने अपने देश की रक्षा करने के लिए लड़ाई लड़ी, विशाल व्यक्तिगत तपस्या की, उज्जवल पहल दिखलाई और राष्ट्र के अंदर यानी अपने राज्य में किसी भी धर्म, स्थान और क्षेत्र के बारे में सभी को जागरूक किया। अमीश त्रिपाठी जो हैं वो पहले ऐसे इंडियन राइटर हैं जिनकी टॉप बेस्ट 10 बुक्स ऑफ HD नेल्सन बुक स्कैन में से 6 फिक्शन बुक्स अमीश त्रिपाठी जी की हैं। और ही इज़ एट प्रेजेंट परफॉर्मिंग द 4th बुक ऑफ हिज रामचंद्र कॉन्टिन्यूशन ऑफ रावण एनिमी ऑफ आर्यवर्ता। और इसी के साथ साथ अमीश त्रिपाठी ने हेलो हॉल द फेम अवार्ड फॉर लिटरेरी एक्सीलेंस जीता था 2019 में, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान अवार्ड 2018 में फॉर कमिटमेंट टू इंडियन कल्चर, कलिंगा इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड 2018 में, रेमंड क्रॉसवर्ड पॉपुलर फिक्शन अवार्ड फॉर हिज बुक साइकॉन ऑफ इकुसुकावा इन 2016। तो दोस्तों, हाल ही में अमीश त्रिपाठी ने अपनी न्यू फिक्शन बुक लॉन्च की है जिसका नाम है लीजेंड ऑफ सुलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया। और इस बुक को पब्लिश किया है बाय वेस्टलैंड पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड ने।
दोस्तों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्टीव बिंग का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? हाल ही में स्टीव बिंग का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? और इसका आंसर है फिल्म प्रोड्यूसर। दोस्तों हाल ही में मूवी प्रोड्यूसर स्टीव बिंग का निधन हो गया है एंड ही प्रोड्यूस फिल्म्स सच एज गेट कार्टर एंड एवरी ब्रेथ। और इसके साथ साथ उन्होंने मूवी कंगारू जैक की जो स्टोरी थी, पटकथा थी, उसे भी लिखा है। स्टीव बिंग ने द पोलर एक्सप्रेस मूवी को प्रोड्यूस किया था विद द कॉस्ट ऑफ $100 मिलियन, जो कि किसी भी मूवी की प्रोडक्शन कॉस्ट का आधा हिस्सा है। और इसी के साथ साथ उन्होंने संग्रीला एंटरटेनमेंट की भी स्थापना की थी। और ही ऑल्सो प्रोड्यूस मार्टिन शाइन अ लाइट इन 2008, जो कि है बेस्ड है लिजेंडरी रॉक बैंड द रोलिंग स्टोन्स पर आधारित। तो दोस्तों हाल ही में फिल्म प्रोड्यूसर स्टीव बिंग का निधन हो गया है, जिन्होंने गेट कार्टर और एवरी ब्रिज जैसी फिल्में प्रोड्यूस की हैं। दोस्तों करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक डे किस दिन मनाया जाता है? और इसका सही आंसर है 23 जून को। दोस्तों हर साल ऑल ओवर द वर्ल्ड ओलंपिक डे सेलिब्रेट किया जाता है 23 जून को। और इस साल बिकॉज ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक जो ओलंपिक डे है, ओलंपिक मोमेंट है, इसको सेलिब्रेट किया गया है। ओलंपिक डे जो है 2020 का, उसको सेलिब्रेट किया गया है बाय ओलंपिक मूवमेंट एंड बाय क्रिएटिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट 24-hour डिजिटल फर्स्ट ओलंपिक वर्कआउट। यानी इस साल जो कोविड-19 महामारी है, इसके चलते ओलंपिक मूवमेंट दुनिया का पहला सबसे बड़ा 24 आवर्स का डिजिटल ओलंपिक वर्कआउट बनाकर ओलंपिक जो डे है 2020 का, उसको सेलिब्रेट कर रहा है। और इसी के लिए अभी ओलंपिक चैनल इज़ मेकिंग अ ब्रांड न्यू होम वर्कआउट वीडियो, जिसे जितने भी ओलंपिक एथलीट्स हैं वो सब बनाएंगे। ओलंपिक डे वॉज सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 23 जून 1948। तो दोस्तों ओलंपिक डे को पहली बार कब मनाया गया था? ओलंपिक डे को पहली बार 23 जून 1948 में सेलिब्रेट किया गया था। और जो प्रेसिडेंट हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के, उनका नाम है थॉमस बाक। तो दोस्तों हाल ही में 23 जून यानी आज के दिन हर साल 23 जून को ओलंपिक डे सेलिब्रेट किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने रिकमेंड किया है सभी नेशनल ओलंपिक कमेटीज़ को टू ऑर्गेनाइज एन ओलंपिक डे टू एनकरेज द ओलंपिक मूवमेंट ड्यूरिंग द 1978 एडिशन ऑफ ओलंपिक चार्टर। दोस्तों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्टार्टअप अफोर्ड प्लान के साथ मिलकर किस बैंक ने स्वस्थ कार्ड लॉन्च किया है? आई रिपीट, हाल ही में स्टार्टअप अफोर्ड प्लान के साथ मिलकर किस बैंक ने स्वस्थ कार्ड लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है येस बैंक। दोस्तों हाल ही में येस बैंक ने पार्टनरशिप की है फिनटेक स्टार्टअप अफोर्ड प्लान, और दोनों ने मिलके एक कार्ड लॉन्च किया है जिसका नाम है स्वस्थ कार्ड, जो कि एक को ब्रांडेड हेल्थ केयर कार्ड है। और येस बैंक के वॉलेट को भी अफोर्ड प्लान स्वस्थ के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे अफोर्ड प्लान स्वस्थ ऐप पर मौजूद जितने भी मर्चेंट कस्टमर्स हैं, मर्चेंट पार्टनर्स हैं, वो अपने भुगतान करने के लिए वॉलेट का जो QR कोड है, QR स्कैन करने में सक्षम बनाया जा सके। और साथ ही साथ जो ये कार्ड चिप अनेबल्ड कार्ड है, इसको डिजिटल वॉलेट, गोल बेस्ड सेविंग, लोन और इंश्योरेंस और साथ ही साथ स्वस्थ प्रोग्राम से जोड़ा जाएगा उन सभी फैमिलियों की देखभाल के लिए जो अपने प्रिवेंटिव केयर की मांग करते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी येस बैंक हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। इसका आंसर है मुंबई, महाराष्ट्र में।
दूसरा क्वेश्चन बनता है येस बैंक एमडी एंड सीईओ कौन है? इसका आंसर है प्रशांत कुमार। और तीसरा, येस बैंक की टैगलाइन क्या है? तो दोस्तों येस बैंक की टैगलाइन है एक्सपीरियंस योर एक्सपर्टीज़, एक्सपीरियंस योर एक्सपर्टीज़। तो दोस्तों हाल ही में येस बैंक ने फिनटेक स्टार्टअप अफोर्ड प्लान के साथ टाई अप करके एक चिप बेस्ड कार्ड लॉन्च किया है जिसका नाम है स्वस्थ कार्ड। क्या नाम है? स्वस्थ कार्ड। दोस्तों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट यानी WWE से संन्यास लेने की घोषणा की है? और इसका सही आंसर है अंडरटेकर। दोस्तों हाल ही में रेसलिंग लीजेंड वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट विज के द अंडरटेकर ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की है फ्रॉम वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट। अंडरटेकर ने अपना लास्ट मैच जो है वो रेसलमैनिया 36 में खेला था अगेंस्ट AJ स्टाइल्स, और इनका रियल नेम है मार्क कालावे। अंडरटेकर का जन्म जो है वो 24 मार्च 1965 टेक्सास US में हुआ था, और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट में 1987 में की थी। और उन्होंने अपना पहला जो कदम रखा था, पहला जो सीरीज़ खेला था वो खेला था सर्वाइवर सीरीज़ 1990s में। और उसके बाद से ये वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक स्टार ऑफ वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट बन गए थे और जाने जाते थे द डेड मैन के नाम से। और इन्होंने लगातार रेसलमेनिया में लगातार 21 बार जीत हासिल की थी। दोस्तों हाल ही में रेसलिंग लीजेंड द अंडरटेकर, जिनका रियल नाम है मार्क कालावे, ने वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट से संन्यास लेने की घोषणा की है। दोस्तों करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे, यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे किस दिन मनाया जाता है? और इसका सही आंसर है 23 जून को। दोस्तों हर साल 23 जून को यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे सेलिब्रेट किया जाता है, और बेसिकली ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है टू हाईलाइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक सर्विस इन द डेवलपमेंट प्रोसेस एंड टू वैल्यू पब्लिक सर्विसेज टू द कम्युनिटी। यानी कि किस प्रकार से लोक सेवा के योगदान को उजागर करके और समुदाय में लोक सेवा का महत्व दिया जा सकता है, उसी चीज़ के रिगार्डिंग लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। और 23 जून को वेरियस पब्लिक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड काफ़ी सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करके रोल ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स क्या है इन मेकिंग डेवलपमेंट्स एंड इम्प्रूवमेंट्स इन द कम्युनिटी, उसके थ्रू इनको सेलिब्रेट किया जाता है। और 20 दिसंबर 2002 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 23 जून को एज अ यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे सेलिब्रेट करने की घोषणा की थी। यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क USA में स्थित है, और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में। और मिस्टर एंटोनियो गुटरेस जो हैं वो सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशंस के। तो दोस्तों हर साल 23 जून को यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, और बेसिकली ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है ताकि जो पब्लिक सर्विसेज हैं उनको कम्युनिटी को आगे लाने में या कम्युनिटी के डेवलपमेंट में उनका क्या योगदान है उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए। दोस्तों करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर्स इंटरनेशनल एसोसिएशन के नए चीफ कौन बने हैं? हाल ही में प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर्स इंटरनेशनल एसोसिएशन के नए चीफ कौन बने हैं? और इसका सही आंसर है डॉक्टर निरंकार प्रधान। डॉक्टर निरंकार
प्रधान। दोस्तों हाल ही में डॉक्टर निरंकर प्रधान को अपॉइंट किया गया है एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर्स इंटरनेशनल एसोसिएशन। और प्रधान ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और जर्नल ग्रुप ऑफ इंडिया जैसी टीमों का नेतृत्व किया है। और जो ये प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर्स इंटरनेशनल एसोसिएशन है, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन फोकस है ऑन ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन that has been recognized by the government, Reserve Bank of India, State Bank of India, Punjab National Bank and HSBC। प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर्स इंटरनेशनल एसोसिएशन की स्थापना 2002 में हुई थी और प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर्स इंटरनेशनल एसोसिएशन का हेडक्वार्टर वेलमिंगटन, डेलावेयर, यूनाइटेड स्टेट्स में स्थित है। तो दोस्तों हाल ही में डॉक्टर निरंकर प्रधान को अपॉइंट किया गया है एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर्स इंटरनेशनल एसोसिएशन के। दोस्तों करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मनसुख मंडाविया ने इंडियाज़ लार्जेस्ट फर्स्ट वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 इंट्रोड्यूस किया है। यह किस ऑर्गेनाइजेशन ने इंट्रोड्यूस किया है? दोस्तों इसका सही आंसर है फिक्की, FICCI। फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। दोस्तों हाल ही में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर शिपिंग एंड केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स मनसुख मंडाविया ने इंडियाज़ फर्स्ट लार्जेस्ट वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 इंट्रोड्यूस किया है और इस एक्सपो को ऑर्गेनाइज़ किया था फिक्की ने। फिक्की मैंने पहले भी बताया, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स फॉर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और बेसिकली जो यूनिक एग्जीबिशन था, इसका एम था जो हेल्थ और हाइजीन है, हाइजीनिक कंडीशंस हैं, उनके रिगार्डिंग बूस्टअप करना, यानी उसके लिए एक अनूठी जो हमारे हेल्थ और हाइजीन से रिलेटेड जितने भी प्रयास हैं उन सभी को बढ़ावा देना। और ये फर्स्ट एवर वर्चुअल एग्जीबिशन था और इससे इंडिया में नई शुरुआत होंगी। और इसी के साथ साथ गवर्नमेंट जो है वो इनिशिएटिव ले रही है बनाने के लिए नए बल्क ड्रग पार्क्स और मेडिकल डिवाइस पार्क्स बनाने के लिए। और इसे ऐसे भी कहा जा सकता है जैसे ये जो स्कीम इंट्रोड्यूस हुई है, ये जो एक्सपो इंट्रोड्यूस हुआ है, स्कीम नहीं कहेंगे, बेसिकली एक एक्सपो है जो इंट्रोड्यूस हुआ है, ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के जो व्हील है उसमें एक चक्र के रूप में कार्य करेगी, उसमें एक चक्र के रूप में कार्य करेगी। और दोस्तों यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स हैं DV सदानंद गौड़ा, DV सदानंद गौड़ा। तो दोस्तों हाल ही में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर शिपिंग एंड केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स मनसुख मंडाविया ने इंडियाज़ फर्स्ट वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 लॉन्च किया था। और ये एक्सपो जो है इसको ऑर्गेनाइज़ किया था फिक्की ने, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने। दोस्तों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट के लिए पेटेंट किसे मिला है? और इसका सही आंसर है इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों हाल ही में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को पेटेंट रिसीव हुआ है फॉर लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट LCHG। और जो ये लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट है, ये एक प्रोटेक्टिव गारमेंट है फॉर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। और बेसिकली ये जो गारमेंट है ये कंप्लीट ह्यूमन बॉडी को कवर करेगा फ्रॉम हेड टू। और इसको जो है एस्ट्रोनॉट्स
पहन सकते हैं, ताकि और बेसिकली जो भी इसको यूज़ करेगा उसको कोई इम्पैक्ट नहीं होगा ऑन इट्स स्किन इन टर्म्स ऑफ स्किन इरिटेशन और इन्फेक्शन। और जो ये LCHG गारमेंट है यानी लिक्विड कूलिंग हीटिंग गारमेंट है, ये बना हुआ है बायोकम्पैटिबल फैब्रिक से, और इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो इस तरह से हैं जो कि कंफर्टेबल टेम्परेचर जो है वो प्रोवाइड करेंगे एंड रिमूव द स्वेट फॉर द एस्ट्रोनॉट्स। और इसे बेसिकली यूज़ किया जा सकता है स्पेस में, मिलिट्री एप्लीकेशंस में, फायर फाइटिंग में, एज वेल एज पर्सनल कूलिंग एंड हीटिंग पर्पस फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम हॉट एंड कोल्ड एनवायरनमेंट्स इन इंडस्ट्रियल एरियाज़। तो दोस्तों, हाल ही में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को पेटेंट मिला है फॉर इट्स लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट, जो कि एक प्रोटेक्टिव गारमेंट है जो ह्यूमन बॉडी को कवर करेगा फ्रॉम हेड टू टॉ। और इसी के साथ इसरो के डायरेक्टर हैं के शिवन, और इसरो का हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु में स्थित है, और इसरो की स्थापना जो है वो 1969 में हुई थी। तो दोस्तों, इसरो के डायरेक्टर कौन है? के शिवन। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में स्थित है, और इसरो की स्थापना जो है वो 1969 में हुई थी। दोस्तों, करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूको बैंक ने अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए कितने इंश्योरर्स के साथ में टाई अप किया है? और इसका सही आंसर है 4 यानी 4। दोस्तों, हाल ही में यूको बैंक ने 4 इंश्योरेंस कंपनीज़ के साथ में टाई अप किया है टू ऑफर वेरियस इंश्योरेंस प्रोडक्ट टू इट्स कस्टमर्स। उनकी जितनी भी ब्रांचेस हैं ऑल ओवर द कंट्री, उन सभी के थ्रू। और इसमें जो 4 इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं वो हैं SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, तीसरी है रेलिगेयर इंश्योरेंस कंपनी, और फोर्थ है स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी। और जो ये न्यू पार्टनरशिप हुई है, इसके थ्रू जो है यूको बैंक है वो अपने कस्टमर्स को वाइड रेंज ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स है वो प्रोवाइड करेगा। और यूको बैंक ने जो ये बैंक एश्योरेंस पैक्ट है, इसको साइन किया है विद SBI लाइफ इंश्योरेंस टू सप्लाई इंश्योरेंस सॉल्यूशंस टू द परचेजर्स ऑफ यूको बैंक एट इट्स 3086 ब्रांचेस में ऑल ओवर द कंट्री। अब बात आती है ये बैंक एश्योरेंस क्या है? बैंक एश्योरेंस बैंक और बीमा कंपनी के बीच में होने वाली साझेदारी है, जहां बैंक अपने ग्राहकों को बीमा कंपनी के बीमा उत्पाद जो है, बीमा के जो प्रोडक्ट्स हैं, बीमा की जो पॉलिसीज़ हैं, उनको सेल करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है हेडक्वार्टर ऑफ यूको बैंक कहाँ स्थित है? यूको बैंक का हेडक्वार्टर जो है वो कोलकाता वेस्ट बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट, हु इज़ द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ यूको बैंक? और इसका आंसर है अतुल कुमार गोयल। तो दोस्तों, हाल ही में यूको बैंक ने 4 इंश्योरेंस कंपनीज़ के साथ में टाई अप किया है। वो कंपनीज़ हैं SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, तीसरी है रेलिगेयर इंश्योरेंस कंपनी, और लास्ट है स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी। दोस्तों, करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल विडो डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? और इसका सही आंसर है 23 जून, 23rd ऑफ जून। दोस्तों, हर साल 23 जून को ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरनेशनल विडो डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इंटरनेशनल विडो डे बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है टू ड्रॉ अटेंशन टुवर्ड्स द विडोज़ जिन्होंने अपने बेटर हाफ को लूज़ कर दिया है, और वो क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रही हैं, और क्या क्या कैसे कैसे स्ट्रगल कर रही हैं अपने बेसिक नीड्स की और बेसिक रिक्वायरमेंट्स या उनकी ह्यूमन राइट और डिग्निटी को बरकरार रखने के लिए। और जो ये इंटरनेशनल विडो डे है, इसकी सबसे पहले शुरुआत जो है वो लुम्बा फाउंडेशन ने करी थी 2005 में, और उसके बाद फाइनली 23 जून 2010 में इसको ऑफिशियली अनाउंस कर दिया था एज अ इंटरनेशनल विडो डे बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा। यूनाइटेड नेशंस
जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। और मिस्टर एंटोनियो गुटेरेस जो हैं वो सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस हैं। मेरी वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।